Guten Abend, Sir. Guten Abend, sir. Sir, Guten Abend, Sir. Guten Abend. Wir beginnen gleich. Moment. वीडियो कैमरे ऑन कर लो सब लोग। राधिका, अभिषेक, स्मिता, मुस्कान। राहुल कुमावत। हम लोग क्लास शुरू करेंगे। मुझे इंस्टीट्यूट से पता चला कि क्लास तो हम लोग शुरू कर लेंगे अभी, लेकिन कुछ इश्यूज, आप लोगों के दुख जो हैं वो एक बार मैं एड्रेस करना चाहूंगा ना। सुरजीत, यू कैन स्टार्ट। सुरजीत, हेलो। यस सुरजीत, यस सर। वीडियो ऑन करो पहले तो। सर एक्चुअली वर्क प्लेस पे हूँ मैं। वर्क प्लेस पे हो, ओके। तो बताओ दुख क्या है आपका। आप लोगों के जो भी प्रॉब्लम है वो मैं कोशिश करता हूँ उसका आंसर दे पाऊँ। अपना दुख सर बताओ। यस सर प्रॉब्लम ये है कि जो A1 की क्लासेस थी वो हमारी एक तो टाइम से नहीं आई थी, ओके। जो रिकॉर्डेड क्लासेस थी। उसके बाद जब आई, हमने एक्स्ट्रा टाइम मांगा था, उसको कुछ टाइम के लिए रहने दिया जाए, उसमें से रिमूव कर दी वो। और वही सीन सर A2 के साथ में चल रहा है। क्या चल रहा है? अभी भी बीच में मुझे 1 वीक के लिए ऐप में एरर था, क्लासेस नहीं आ रही थी। अभी भी जो है सीक्वेंस में नहीं है क्लासेस। तो आपको बताया था ना क्यों नहीं आ रही थी। नहीं तो सर मैंने तो ये कहा ना कि मेरे को कुछ टाइम एक्स्ट्रा एक्सेस चाहिए उसकी, तो हम रिवीजन कर सके ग्रामर का। नहीं, वो तो मान लो कोर्स चला गया, उसका तो चला गया। अभी हाँ। जो मतलब इश्यू आ रहा था वो तो पूरी ऐप पे आ रहा था। आपको हाँ। लोगों को बताया था ना कि उसमें इश्यू में थोड़ा टाइम लग रहा है। नहीं सर, वो ठीक है, ऐप के लिए बताया था, बट मैंने मैम से मैं यहाँ पे अभी दुबई में हूँ सर। मेरे यहाँ पे कोई भी व्हाट्सएप कॉलिंग अलाउड नहीं है, तो मेरी बात हो नहीं सकती। तो मैंने मैम हाँ, से इतनी रिक्वेस्ट की थी कि मुझे 10 से 15 दिन के लिए एक्स्ट्रा उसका जो एक्सेस है A1 की क्लासेस है ग्रामर का, वो दे दो, तो मैं अपने नोट्स तैयार कर लूँ, क्योंकि मेरी तो कुछ क्लासेस वो मिस। अगर मान लो कि वो वहां से हट गया और यहाँ पे पॉसिबल नहीं है तो कैसे दे पाएंगे? तो सर ये बात वो आपको कोई बताएंगे तो पता चलेगा ना सर, मुझे कैसे पता पर्टिकुलर चलेगा क्या चीज? सर? अनटिल अनलेस वो मुझे बताएंगे नहीं कि क्या इशू है, तो वो तो क्लियर ही कहते हैं कि जो आप जिस बैच में उसी बैच की हम एक्सेस देंगे, अदरवाइज हम क्लासेस नहीं देंगे। हाँ, वो हट जाता है तो फिर नहीं दे सकते ना। ये तो कुछ तो वो अल्टरनेट तो सॉल्यूशन होगा ना सर इसका। अल्टरनेट सॉल्यूशन है उसका, है यूट्यूब पे जहां पे मैंने वीडियो डाल रखे हैं। या फिर आप ऐसे लिख दो कि पर्टिकुलर का मेरे को वीडियो ढूंढ के आप शेयर करो, ये वाला हो सकता है। जैसे मान लो कोई A1 का भी इश्यू हो सकता है। हालांकि मैं क्लास में तो लेने के लिए रेडी हूँ। A1 का हम्म। मान लो कोई चीज आपको आए नहीं, वो आपको समझ में नहीं आई, तो मैं उसको वापस से करा सकता हूँ। मुझे कोई रोकेगा थोड़ी कि आप A1 की चीज लेके क्यों बैठ गए। वो तो मेरे हाथ में, एक तो वापस से रिवाइज कराना हो तो मैं करा ही सकता हूँ आप लोगों को। हम्म। और दूसरी बात, जैसे मान लो कोई पर्टिकुलर चीज है, आपको ये लगता है कि यार 10 चीजें हैं और मैं अगर सारी चीजें पूछूंगा तो बाकी लोगों को ऐसे लग सकता है कि आप A1 करा रहे हो कि A2 करा रहे हो। ऐसे मान लो ऐसा लगता हो तो आपको उसके पर्टिकुलर लिंक शेयर कर देंगे ग्रुप में। और आप मान लो कोई ऐसा भी हो सकता है किसी को अभी नॉमिनेटिव आकुजाटी समझ में नहीं आया। हालांकि अगर वो है तो मेरी ड्यूटी बनती है कि उसको मैं वापस करा दूं, उसमें मुझे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मान लो आपको ऐसे लगता है कि आप A2 के लिए डिजर्व ही नहीं करते। बैकग्राउंड नॉइज सारा भाई म्यूट करो खुद को। नहीं सर, ये हाँ, मैं स्टार्टिंग में भी ये बात हुई थी कि एटलीस्ट क्लासेस अगर हमारी जो अभी मेरे मैं ड्यूटी पे हूँ, मैं जैसे भी मैं हाँ, मेरी बीच में मैं क्लासेस लेता हूँ, बट वो एक फ्लो में नहीं आती क्लासेस। अगर रिकॉर्डिंग शाम को आ जाए तो नाइट का टाइम रहता है सर रिवीजन के लिए। हाँ। क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी आती है, नेक्स्ट डे आती है, और जो E2 की क्लासेस थी वो तो ऐसे आती थी नेक्स्ट डे भी इवनिंग तक आती थी वो।
हाँ, अभी आपको बता दूं मैं क्या सीन है कि आपकी जो क्लास होती है ये एकदम शाम को रहती है यहाँ पे, है ना, और स्टाफ सारा जा चुका होता है। तो अगले दिन मैं ये तो इंश्योर कर सकता हूँ कि वो अगले दिन आते ही मान लो करें उसको प्रायोरिटी से, लेकिन सेम डे वो जा चुके होते हैं यहाँ पे। तो खैर मेरे ख्याल से अभी तो क्या है, अभी जैसे 1-2 दिन से सिस्टम ठीक हो गया ना, अभी अभी मेरे को ये लगता है कि इस बार जो सिस्टम किया है उन्होंने, उसमें स्टाफ की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी जैसे ही मैं यहाँ करता हूँ मेरे को लग रहा है कि वो वापस वहां पे रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाता है नहीं सर, मैं इस जयपुर बात से ही में। हूँ। मैं आपको आज से नहीं, मैं काफ़ी सालों से जानता हूँ। मैंने एक ट्रस्ट पे, एक फेथ पे लिया था मैंने कोर्स। मैं करंटली दुबई में हूँ। मैं बेसिकली मैं जयपुर से हूँ। हाँ, बट सर जब जैसे ही मतलब मैं मैम को मैसेज ड्रॉप करता हूँ, 4-4 दिन तक उनके रिप्लाई नहीं आते हैं। अगर ऐसा कुछ होना है तो सर फिर क्या फ़ायदा फिर तो क्या करने का? करते हो मुझे बताओ ना, अपन तो रोज मिल रहे हैं, मैं अपन सर तो रोज मैं, मिल रहे हैं यहाँ पे, तो अपना एड्रेस तो मुझे भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मतलब अगर आपको लगा कि भाई वहां पे कोई कनेक्ट नहीं, जवाब नहीं दे पा रहा, तो मैं तो रोज क्लास में आऊंगा ही आपके सामने। उसके बाद भी सर मैं घर से मैं कंटिन्यू कंटिन्यू आज मैंने करीब 10 कॉल करवाए हैं। एक भी कॉल का रिस्पॉन्स नहीं दिया। एक भी कॉल अटेंड नहीं किया उन्होंने। 10 कॉल किए हैं मेरे घर से। मैं मतलब मेरी वाइफ से मैंने कॉल करवाया था, क्योंकि मैं यहाँ से, मेरे अलाउड नहीं है कॉलिंग। तो वो कॉल ही पिकअप। नहीं भाई, ऐसी इमेज तो नहीं होनी चाहिए आपकी कि आपका कॉल कोई जानबूझ के नहीं करे, ऐसा तो यहाँ पे मेरी होता मेरी नहीं है जनरली। तो मेरी में इसका तो इसमें कोई बात ही नहीं है ना। जब मेरे नंबर ही नहीं है तो कॉल अटेंड क्यों नहीं हो रहा? हाँ, मैं आपको कॉल इसलिए दिखा देता हूँ, मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर देता हूँ आपके साथ में। नहीं नहीं, मुझे करने की जरूरत नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ आपकी कोई प्रॉब्लम है आप मुझे भी बता सकते हो। और अभी जो इश्यू था, जो ऐप का इश्यू, उसको बड़ा बना के और कोई उसको कोई मजा लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ आपको कि वो जब नहीं सर, सबको इश्यू मुझे था तो आपको भी था। और दूसरी बात, जो मान लो वीडियो चले गए, वो जा चुके हैं, मान लो अपन उसको नहीं कर सकते, तो मैं आपको वापस से वो चीज एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ये नहीं सर आपको देखिए। नहीं सर, ईच एंड एवरी पर्सन हैव देयर ओवन लाइक टाइमिंग। सबकी अपनी अपनी टाइमिंग है। कुछ हैं कि फ्री हैं, जिन्होंने की टारगेट उनका लैंग्वेज है। बट सर हमें जॉब के साथ भी मैनेज करना होता है। हाँ हाँ, तो वही कह तो रहा हूँ कि सर चलिए। अगर टाइम से अगर सर रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी तो कहाँ से मैनेज करेंगे? मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर मेरी कोई क्लास आज मेरी कोई क्लास मिस हो गई, नेक्स्ट डे उसकी रिकॉर्डिंग नहीं मिल रही है, नेक्स्ट हाँ, डे नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो गया, पर मेरा तो एक मिस हो गया ना सर। देखो, नेक्स्ट डे तो आपको मिल जाएगी, लेकिन आज की आज मिले ये मैं श्योर नहीं हूं उसके बारे में। आज के नेक्स्ट डे आदमी तो आपको पक्की सर मिल जाएगी। केवल। अभी जो सिस्टम बना है ना, अभी पहले क्या होता था कि हमको वेट करना पड़ता था कि भाई एक के बाद एक जितने भी टीचर है सबका हो रहा है। अभी उन्होंने जो इसको चेंज किया है उसमें मुझे लगता है अब औरों की जरूरत ही नहीं रहेगी। अब मैं उसको जब अपलोड कर दूंगा तो वो सीधी वहीं पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ऐसा सिस्टम कुछ बना है अभी, जितना मुझे पता चला है। बाकी आज जैसे क्लास के बाद में करेंगे और मेरे ख्याल से वो अगर रिफ्लेक्ट होगी तो इसका मतलब वही है वो सिस्टम, मुझे सर जो ये बताया ना वालों ने। A2 की तो अभी कुछ क्लासेस नहीं है, बट A1 में आप खुद बताओ ना सर, कितना इश्यूज आए थे, आप खुद देख लो। नहीं, अभी क्या करें बताओ आप, उसका उसका इलाज बताओ मुझे अभी कि क्या हो सकता है। आज का एक सर तो ये है ये, कि ग्रामर के टॉपिक, सर मुझे ग्रामर के टॉपिक रिवाइज करने हैं। मेरे पास कुछ नोट्स नहीं है, मुझे नोट्स प्रिपेयर करने हैं। तो आप बता कौन दो कि सी मैं ग्रामर के कैसे। टॉपिक, आप एक काम करो, ग्रामर के टॉपिक लिख दो, हम्म। ठीक है। ठीक है। उनके लिंक आपके सभी के जो कॉमन ग्रुप है अपना व्हाट्सएप, उस पे भेज देंगे, तो जिसको जो भी करना है वो वहां पे कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ये सर, मैं ये ठीक रहे। आपकी ड्यूटी लगा दूंगा। ग्रामर के टॉपिक 20 होंगे ज्यादा से ज्यादा, है ना, तो वो मैं एक की ड्यूटी लगा दूंगा कि वो सारे अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में आ जाएं, तो जिसको भी जो करना है वो कर ले। ये इश्यू सॉल्व है, डोंट वरी। ये मेरी ड्यूटी है, मैं लगवा दूंगा। हाँ बस सर, बस ठीक है, थैंक यू सर, इतना ही समझ सर। सकता हूँ कि वो आपको, आप भी ये चाहते हो कि वो एक साथ मिल जाए आपको, तो अगर अपन ग्रुप में लिंक भेज देंगे तो फिर सॉल्यूशन हो जाएगा सबका। बस सर वही ठीक है है, कि अभी कहीं पे भी कुछ इशू होता तो एक बार रिवाइज कर लें, बस और कोई बात नहीं है सर। नहीं नो प्रॉब्लम, उसमें इश्यू कुछ नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि जैसे कोई भी दिक्कत हो, चलो ये तो एक चीज है, आपको XYZ कोई भी दिक्कत हो तो अपन रोज मिल रहे हैं ना, इसलिए उसको इश्यू नहीं बनाना है। आप मेरे को कहना है कि सर ये वाला सोल्यूशन चाहिए हमको, जो हो सकेगा मैं जरूर करूंगा। मान लो कोई मेरे हाथ में ही नहीं है तो मैं आपसे माफी मांग लूंगा, उसमें क्या दिक्कत है, मैं तो बता सकता हूँ ना कि ये चीज मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन ओ, उस चीज को मान लो कि वापस कराना वो मेरे हाथ में है, उसमें तो मुझे बिल्कुल। किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस सर यही। ओके सर, डन। थैंक यू। वो आप एक मैसेज जरूर करोगे मेरे को पर्सनल कि ये बिल्कुल सर। मतलब नाम लिख दोगे टॉपिक का कि ये टॉपिक मुझे चाहिए, तो उसका लिंक ठीक मैं है। शेयर करा दूंगा। एक जने की ड्यूटी लगानी है मुझे बस, और कुछ नहीं करना। ओके सर, ओके, थैंक यू। ओके,
इसके अलावा कोई भी इश्यू आप मेरे को जरूर कह सकते हो और हक से कह सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और डायरेक्टली कहना है, ठीक है। और जैसे मान लो अपन को क्या 2 वीक तो हो ही गए A2 करते हुए, कितना हुआ टाइम? 2 राइट, 20 नवंबर को स्टार्ट। ओके 20 नवंबर से स्टार्ट हुआ, 1 महीना लगभग होने को आया, राइट, ठीक है। तो आपको कोई चीज मान लो इसमें भी ग्रामर की नहीं समझ में आई तो वापस कर सकते हैं, क्योंकि मेरे को ये भी कहा गया कि आप है ना क्लास में शायद फास्ट पढ़ा रहे हो। भाई मुझे ऐसे लगता नहीं है, लेकिन आपको लगता है तो मेरी ड्यूटी है आपको वापस एक्सप्लेन करूं कि आप है ना क्लास में फास्ट पढ़ा रहे हो। मुझे तो लगा कि 1 महीने में तो ग्रामर आराम से पढ़ाई जा सकती है, फास्ट की जरूरत ही क्या है। बल्कि ग्रामर तो 15 दिन की होती है, मैं आपको बताऊं लिटरली। बट मैं तो कोशिश ये करता हूं कि वो आराम से समझ में आए और अभी भी और एक्सप्लेन कर सकता हूं। तो फास्ट आपको लग रहा है तो आपको मेरे को कहना है कि सर ये चीज हमको जरा वापस बताएं, इसके 4 एग्जांपल और दें, मैं दूंगा। मेरे को नहीं आएंगे तो अगले दिन ढूंढ के लाऊंगा, फिर दूंगा, राइट। तो आपको बोलनी है। यस, सॉरी मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया हूँ सर। डॉट क्लास है सर आज? हाँ डाउट क्लास है आज, बिल्कुल। A2 के जो भी डाउट्स हैं वो मैं क्लियर करूंगा। हालांकि एक नया टॉपिक जरूर लूंगा कंपैरिजन का, उसके अलावा जो भी डाउट है आपके A2 के जरूर लूंगा, ठीक है। यस हर्षिता, 1 by 1 हर्षिता एंड देन राहुल। यस हर्षिता प्लीज। ये पूछना था कि आपने ग्रुप में जो फोटो डाली थी ना हाउस बिल्डिंग की, मतलब नर्सिंग की, हाँ तो सर उसमें तो पहले B1 या B2 तक का लेवल पहले पूरा सर्टिफिकेट होना जरूरी है ना? थोड़ा सा जोर से बोलें प्लीज। हाउस बिल्डिंग का जो सेशन था उसमें A1 A2 मतलब कहाँ तक का लेवल हमें जर्मन का करना जरूरी है? जर्मन लेवल किस लेवल तक पढ़ना है? हाउस बिल्डिंग में जनरली B1 का रिक्वायरमेंट रहता है, लेकिन कुछ कुछ हाउस बिल्डिंग है जिनमें B2 की रिक्वायरमेंट है। जैसे नर्सिंग, उन्होंने कह दिया हमको B2 ही चाहिए। एलिजिबिलिटी इज B1 स्टिल, बट एक्चुअली B1 वाले को प्रीफर नहीं करते हैं, तो एलिजिबिलिटी का फिर क्या ही मतलब रह गया। इस बार भी एक B1 वाला गया है, बट एक ही जा सका है, बिकॉज उन्होंने क्लियर कट, उससे तो वो बहुत इंप्रेस हुए, तो उन्होंने बोला कि इसको हम लेंगे। लेकिन जनरली अब ये मान के चलो जो भी नर्सिंग में जाएगा उसको B2 चाहिए, नर्सिंग के लिए खास तौर पे B2। यस, B1 में भी जैसे फॉर एग्जांपल होटल वाले में अभी भी B1 मांगा है उन्होंने, राइट। जैसे कौन कौन से हैं इसके अलावा, IT वाले को तो B2 मांगते हैं, वो IT की तो सीट ही इतनी कम आती है कि वो कहने का ही हो जाता है। बेकरी, होटल, रेस्टोरेंट, उसमें B1 मांगते हैं, लेकिन अगर उनको B2 वाला मिलेगा तो उसको प्रीफर करेंगे, दैट इज फॉर श्योर। इसके अलावा जो वेयर हाउस होता है B1 मांगते हैं, लेकिन अगर लॉजिस्टिक, दैट इज लॉजिस्टिक, एक्चुअली लॉजिस्टिक में B1 मांगते हैं वो। बट मान लो ओवर द टाइम उनके पास अगर चॉइस रहती है B2 B1, तो उसमें फिर वो और चीजें भी देखते हैं, मे बी दे कैन प्रीफर B2। तो आप लोगों को तो बहुत अच्छे से जर्मन सीखनी है, बढ़िया जर्मन बोलनी है और कोशिश करनी है कि हमारा B2 हो जाए। B1 होने के बाद में आप पूछ सकते हो कि B1 के लेवल पे क्या क्या अवेलेबल है, वो हम लोग डेफिनेटली आपके साथ शेयर करेंगे। बीच बीच में स्टूडेंट्स को मैं इसीलिए इनवाइट करता हूं ताकि वो हमारे कंफ्यूजन दूर करते रहें। वहां से बैठ के कोई बताता है तो उस पर ट्रस्ट भी ज्यादा होता है कि वो खुद झेला है ना, उसने भुगता है। जैसे उसने कुछ चीजें बताई तो मतलब कई तो खराब भी लगता है इस तरह की कुछ कुछ बातें ना, लेकिन फैक्ट तो वही है। खराब लग सकता है फैक्ट, लेकिन फैक्ट तो फैक्ट है। सो हमको B2 करना है और अच्छी इमेज रखनी है अपनी अपने देश की वहां पे। ओके सर, थैंक यू। B2 में सर अभी टाइम कितना लग सकता है सर, अभी B2 क्लियर होने में? B2 क्लियर होने में अभी टाइम लगेगा, क्योंकि हमको 2 महीने तो देखो इसके चाहिए, 1.5 महीना तो पक्का ही चाहिए, राइट। एक कोर्स में 2.5 महीने लगते हैं A1 में, 2.5 महीने A2 में लगते हैं, एवरेज बता रहा हूं आपको मैं। और B1 में 3 मंथ्स लगते हैं एग्जाम प्रिपरेशन को इंक्लूड करें तो हम लोग। और फिर B2 में अलग से 5 मंथ्स जनरली लग जाते हैं।
एवरेज बताया मैंने ना, कोई बोले कि मैं फास्ट कर लूंगा वो अलग बात है, लेकिन एवरेज ये रहता है सिस्टम। सर आप कितना बराबर- दिन पहले सर्टिफिकेट चाहिए? जिसको सितंबर में जाना है उसको मार्च तक सर्टिफिकेट हाथ में चाहिए, जिसको मार्च में जाना है उसके पास सितंबर तक। जनरली ये एक आइडियल सिचुएशन बता रहा हूं मैं, ऐसा हर बार होता नहीं है, लेकिन तो सर फिर तो हमारा 2027 में हो पाएगा, मार्च में 2027। मार्च और सितंबर इंटेक जो है ना, ये मार्च तो 2007 का ही आएगा, राइट? ये हमारे पास 2007 क्या 26। तो अभी जो नेक्स्ट इंटेक है वो ये वाला होगा, और इसके लिए फेब और मार्च में जिनके पास सर्टिफिकेट होगा वो सेफ जोन में रहेंगे। फैक्ट तो ये है, इसके बाद में भी हो सकता है मिल जाए, जैसे एक का तो अभी हुआ है रिसेंटली, 1 महीने पहले, 1 महीना भी नहीं हुआ, जिसका मार्च के लिए हुआ है, मतलब नवंबर में उनका हुआ है फाइनल सिलेक्शन। तो नवंबर में हुआ और मार्च 3-4 महीने का ही गैप रहा, कभी कभी और ज्यादा गैप भी चाहिए उनको। ये 3 to 4 months का गैप इज मिनिमम, इतना तो चाहिए ही चाहिए। जर्मन्स बहुत एडवांस में प्लान करते हैं, वो ऐसे नहीं कि मैं आ गया ना अब 2, ऐसे नहीं होता, उनको प्लान एडवांस में, क्योंकि उनको ये भी डर रहता है ना सीट खाली नहीं रह जाए। तो 3 to 4 months इज मिनिमम, इतना एडवांस में तो होना ही होना है, लास्ट मोमेंट में तो होता ही नहीं है किसी का। बट आइडियल सेफ मोड में रहने के लिए ऐसे समझो 5-6 महीने का पहले रहे तो एकदम सेफ रहता है मामला, ठीक है? डायरेक्ट जॉब में एक्चुअली डायरेक्ट जॉब कम ही निकलते हैं, जो नर्सिंग में निकलते हैं, नर्सिंग के डायरेक्ट जॉब खूब निकलते हैं। बाकी ओवरऑल जो है उसके लिए कोई इंटेक नहीं है। B2 का सर्टिफिकेट है तो इमीडिएटली वो तुरंत रेडी रहते हैं। इसमें मार्च का और वो चक्कर ही नहीं है, मार्च या सितंबर का कोई चक्कर नहीं है। उनको तो लोग तो हरदम ही चाहिए ना, बट उसमें भी ये जरूर है कि जो प्रोसेस है ये मिनिमम टाइम उसमें भी है। हाँ, यहाँ से भी, उसके लिए भी आपको बीच में मैं बुलाता रहता हूँ, नर्सेज को भी डायरेक्ट उसके लिए भी बुलाएंगे, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें भी जब आपके पास B2 का सर्टिफिकेट भी है तो ये टाइम लगना नॉर्मल बात है। ये हो सकता है कि किसी के पास B1 का सर्टिफिकेट आ गया और अप्लाई कर दे और डॉक्यूमेंटेशन का थोड़ा टाइम बच जाए, क्योंकि जो डेफिसिट डिसाइड करके लेना पड़ता है उनको अप्रूवल इंडिया से नर्सेज को बुलाने के लिए, उसमें 1.5 महीने 2 महीने लगा देते हैं वो। तो वो अपन अब B1 करते ही अगर अप्लाई कर दे तो वो थोड़ा टाइम बच जाता है। ये है इसकी यूज में सर। हाँ, यस, बताऊंगा मैं। 3 महीने का होता है सर, B1 3 महीने का होता है। तो सर ये सुपर फास्ट बैच भी है सर कोई आपका, जैसे कि जो 3 महीने का बैच है वो 2 महीने में या 1.5 महीने में हो सके, और जो देखो भाई, B2 है 5 महीने का वो 3 महीने में हो सके? आपका क्वेश्चन बहुत ही वैलिड है और ये पॉसिबल भी है। मैंने खुद 4.5 महीने में A1 A2 B1 तीनों ही करे थे, और मैं कोई बहुत एक्स्ट्रा सर हमारे भी करा दो। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ मैं आपको कि ये कोई मेरा कोई एक्सेप्शनल केस है ऐसा भी नहीं है। मैं औरों को भी कईयों को जानता हूं जिन्होंने किया हुआ है ऐसे, और यहाँ भी कुछ बच्चों ने 6 months में A1 A2 B1 तीनों भी करे हैं। ये पॉसिबल तो है। उसके लिए आपका डेडिकेशन चाहिए फुल, और मैं 10 घंटे के आसपास पढ़ता था, आपको फैक्ट बताऊं, क्योंकि मैं ईटी में रिपोर्टर था, अपनी जॉब छोड़ के गया तो मुझे लगा मैं तो पुल तोड़ के आया हूं, तो ऑप्शन ही नहीं है दूसरा, तो इसलिए फिर मेरे को पढ़ना ही पड़ता था। जल्दी से जल्दी दूसरी जॉब है, घर वालों को भी नहीं बता के गया था जर्मन सीखने जा रहा हूँ ना, क्योंकि मैं बांसवाड़ा 15 घंटे दूर है हमारे घर से, इतनी दूर जॉब करता था, तो घर पे तो 4-6 महीने में जाता था, तो इसलिए मेरे को चुपचाप करना था, जल्दी से करना था, तो ये था मेरा तो। लेकिन यस, आप लोगों को भी करना हो ऐसे तो करा जा सकता है, और उसका तरीका क्या हो सकता है, यही कि आपको मैक्सिमम टाइम देना है। और अभी आप A2 में आए हो, और ये मत सोचो कि मैं टॉपिक में बोलना तब शुरू करूंगा जब मेरा A2 हो जाएगा, ऐसे मत सोचो। अभी कल परसों आपने बोला ना, और आप लोगों ने फील किया होगा कि लोगों ने अच्छा बोला,
मानते हो ना? सिंपल टॉपिक था ऑफ कोर्स, लेकिन अच्छा बोला। ऐसे अपना मोटिवेशन हाई रखोगे तो आप अपने आप को ये समझ लो B1 के लिए ही तैयार कर रहे हो आप। सच कह रहा हूं आपको मैं। आप में कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो A2 कर रहे हैं और A2 के साथ साथ बहुत यही 10-12 घंटे का टारगेट रखें। थोड़ा ज्यादा बोल रहा हूं मैं, लेकिन मुझे होश में बोल रहा हूं, चिंता मत करना। कि A2 कर रहे हैं लेकिन 10-12 घंटे का प्लान कर सकते हैं, तो हो सकता है वो A2 के साथ साथ B1 भी निकाल जाए। सर लेकिन 10 घंटे में किस कैसे कैसे सर सब्जेक्ट जो से बनाए कि किस किस टाइम में पढ़ना चाहिए? हाँ बिल्कुल, उस बारे में बात कर सकते हैं हम लोग। जैसे मान लो कोई बोले 10 घंटे पढ़ूं, ठीक है, आपको ये डिवाइड करना पड़ेगा कि आज के दिन आपने एक्सप्रेशन के लिए क्या किया डेली, आज के दिन आपने श्राइबन के लिए क्या किया, आज के दिन आपने ह्यूरन के लिए क्या किया, और क्या बच गया, लेजन के लिए क्या किया। ये आपको डिवाइड करना पड़ेगा। सच बताऊं मैं कि मेरे पास बहुत सारे मैसेज ऐसे आए हुए हैं जिन्होंने बोला कि सर आपके YouTube पे हमने A1, A2, B1 का पढ़ के और आपके स्टाम्प टेस्ट में रेगुलर आते थे और देखो B1 का सर्टिफिकेट आ गया। उन्होंने कभी कोर्स ही ज्वाइन नहीं किया। वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? आपने तो कोर्स भी किया हुआ है, ज्वाइन करना जरूरी नहीं होता, लेकिन डेफिनेटली उससे सपोर्ट मिल जाता है। तो आपने अगर ऐसे डिवाइड किया, जो लोग वर्किंग है मैं उनकी समझ सकता हूं कि उनको मिलता है, राइट, लेकिन कई लोग तो फुल टाइम जर्मन ही सीख रहे हैं। तो अपना टाइम ये डिवाइड करो, अपना ऐसे डिवाइड करो। और फिर ह्यूरन में क्या किया, ह्यूरन को भी और डिटेल में, अपने डे को भी डिटेल में बांटना पड़ेगा कि मेरे पास तो भाई 24 घंटे हैं, 8 घंटे तो मेरे को सोने के लिए चाहिए, 2 घंटे और खाने पीने के लिए चाहिए, 10 घंटे तो वो हो गए, बाकी का हिसाब कौन लेगा आपसे? उसको प्रॉपर डिवाइड करना है आपको। जितने घंटे हैं, और ये तो 4 ही हैं, ये तो 13 सब्जेक्ट नहीं है आपके पास, अल्टीमेटली तो एक ही सब्जेक्ट है जर्मन, और उसको भी 4 में डिवाइड किया। तो आपके पास ये होना चाहिए, ऐसी कौन सी चीज है जिसको करने से चारों पे काम होगा? ऐसी कौन सी चीज है? वो है वोकैब। अगर आपने वोकैब पे डेली, वोकैब के लिए, वोकैब के लिए अगर आपने मान लो डेली स्पेशली 2 आवर्स का टाइम सेट कर लिया। अब 2 आवर्स का टाइम वोकैब के लिए कोई ऐसे बंदर की तरह थोड़ी वोकैब थोड़ी खाएंगे, स्टोरी पढ़नी पड़ेगी। वोकैब पे काम कैसे होगा? जो स्टोरी अपन ने स्टार्ट करी है, मैं स्टोरी स्टार्ट करा सकता हूं आपके साथ में, ज्यादा से ज्यादा 4 कर लूंगा, 5 कर लूंगा। कितनी की स्टोरी कर सकता हूं मैं? नहीं कर सकते ज्यादा, लेकिन मैं स्टोरी यहाँ पे इसलिए देता हूं स्टोरी को इतना टाइम, ताकि आप में लैंग्वेज के प्रति प्यार डेवलप हो। क्लास के बाद में भी मैं आपके इंटरेस्ट को जगा सकूं, इसलिए मैं स्टोरी करता हूं। वो कोई कोर्स का पार्ट थोड़ी है, किसी ने कहा थोड़ी है, लेकिन वो चीज आपने अगर कर ली और अंदर से ये बात आ गई कि यस इससे काम होता है, तो स्टोरी के थ्रू आप जब काम करोगे तो चारों पे काम होगा। वोकैब तो सब जगह चाहिए ना, मानते हो? चारों पे काम होगा। दूसरा जो स्टाम्टिश वाला है, उससे चारों पे काम होगा। उससे कैसे होगा कि स्टाम्टिश में क्या करते हैं हम लोग, कोई टॉपिक पे बोलते हैं, जब आप टॉपिक पे बोलते हो तो आप तो कितनी देर बोलते हो? शायद आप तो बोलते भी नहीं, या फिर बोलोगे तो 2 मिनट 5 मिनट, लेकिन बाकी टाइम तो आपको सुनने का मिल रहा है ना। तो जो वोकैब पे स्टोरी के थ्रू काम होगा, और दूसरा स्टाम्टिश के थ्रू काम होगा वोकैब पे। आपको कल परसों भी मैंने बताया था शायद कि टॉपिक जो आता है उसको एडवांस में तैयार करो। टॉपिक तो आपने नोटिस किया होगा, आगे के पढ़े ही है ना टॉपिक, तो साल भर के ही पढ़े उसमें कि कल क्या है, परसों क्या है, फिर क्या है। टॉपिक तो पता ही है अपन को, और अपन को ये भी पता है कि अपने पास 20 घंटे भी पढ़े ही है। एक बार मैं कंप्लीट करूं फिर आपका क्वेश्चन लेता हूं। ये भी पता ही है, ये तो पढ़े ही है। आपको स्टाम्टिश को भी 4 पार्ट में डिवाइड करना है कि स्टाम्टिश में भी मेरे ये चारों काम हो रहे हैं क्या। तो जब आप लोगों की सुनोगे तो आपका ह्यूरन होगा, जब आप
स्टाम्टिश में आने से पहले टॉपिक देख लोगे और उससे रिलेटेड कोई आर्टिकल पढ़ोगे और उससे रिलेटेड वोकैब लिखोगे, कौन मना करेगा आपको? श्राइबन होगा, थोड़ा बोलने की कोशिश करोगे। एक्चुअली जब आप बाकी का काम कर चुके होते हो तो ये बोलने का तो मन करेगा ही। आपको बेसिक ग्रामर आ चुकी है, खुद पे ट्रस्ट करना शुरू कर दो। आपको ये फील करना है आई एम A2, ऐसे नहीं आई हैव जस्ट एंटर्ड इन A2, ये फीलिंग नहीं रखनी है। आई एम A2 ये फीलिंग रखनी है, क्योंकि ग्रामर आ गई है आपको। बाकी तो वोकैब का तो कोई अंत नहीं है। वोकैब में तो हमेशा आपको यही लगेगा कि मेरी वोकैब कम है, और कम ही रहती है। सो यहां पे एक्सप्रेशन, लेजन, चारों पे काम करना है। उस टॉपिक से रिलेटेड आप ये सोचो कि हर दिन नया टॉपिक होता है, मतलब नई वोकैब का चांस है आपके पास। सबसे पहले कीवर्ड्स निकालो टॉपिक से रिलेटेड। कीवर्ड्स आजकल तो आपके पास दूसरे भी तो हथियार है, चैट जीपीटी वगैरह कई है आपके पास, तो जेमिनी, पता नहीं कौन कौन सी। सो जेमिनी, ओके। कीवर्ड्स हैं, उससे रिलेटेड कीवर्ड्स निकालोगे, और लोगों ने क्या लिख रखा है वो निकालोगे। अब आर्टिकल्स देखते हो तो आर्टिकल की शुरुआत और लास्ट वाला पढ़ लो, अगर ज्यादा पढ़ने का भी टाइम नहीं है तो, बिकॉज स्टार्टिंग में आदमी एक भूमिका बनाता है और लास्ट में उसको कंक्लूड करता है, तो आप उसका शुरू का लास्ट का पढ़ो एटलीस्ट। और एक मैंने आपको बोला होगा डोकू, डोकू नहीं बोला, डॉक्यूमेंट्री। हर एक टॉपिक पे डॉक्यूमेंट्री उपलब्ध रहती है, हर एक टॉपिक पे। कल का टॉपिक क्या है स्टाम्टिश का? ओके, जैसे फॉर एग्जांपल कल का टॉपिक नहीं पता, मैं देख लेता हूं, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे हमको कैसे टॉपिक ढूंढना होता है, ई लैंग्वेज स्टूडियो में गए, क्लिक किया, ये देखो, ये तो यहाँ पे अपकमिंग वेबिनार, कल का टॉपिक है हिंडे आम हिंडी। कुल मिला के मोबाइल है, कल का टॉपिक है हिंडी। हिंडे आम हिंडी का मतलब है आपके हाथ मोबाइल पे ही रहती है। Das heißt, DH का मतलब das heißt मतलब इट मीन्स jetzt स्मार्टफोन। फिर यहां पे लिखा हुआ है Augen am डिस्प्ले, आंखें आपके डिस्प्ले पे ही रहती हैं और मोबाइल हाथ, राइट, हाथ मोबाइल पे ही रहता है, आंखें डिस्प्ले पे ही रहती है। इतना हमने दिल पे ले रखा है उसको। तो कुल मिला के ये यहाँ पे टॉपिक का नाम कुछ भी दे, कुल मिला के मतलब तो ये ना हैंडी। वी फील साइड फरब्रिंगे इस शुर हैंडी या मिड डेम हैंडी, वास माख है इस मिड डेम हैंडी, वन बिनुत से इस हैंडी। मैं मोबाइल कब यूज करता हूँ, मोबाइल किस लिए यूज करता हूँ, मोबाइल पे क्या करता हूँ, कितनी देर करता हूँ, ये सब। उसके बेनिफिट्स क्या हैं, मोबाइल के तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं लेकिन कुछ नुकसान भी हैं। तो ये चीजें तो हमको पता ही है, इसमें क्या बोलना है। आप तो ये टॉपिक डाल के और ऐसे बोल दो कि कीवर्ड्स ऑन दिस टॉपिक इन जर्मन, तो आई जाएंगे ना 20-50 वर्ड्स। सबसे पहले कीवर्ड्स लिख लो, उनका मीनिंग भी ढूंढ लो। आप तो आजकल ये डालते हो कि विद मीनिंग, तो मीनिंग भी आ जाता है। कितने लकी हो आप, भाग्यशाली भी हो, राइट, कि इसके कीवर्ड निकाले सबसे पहले, मीनिंग भी निकाल के दे दिया उसने। उनको एज इट इज कॉपी में उतारो पहले, आगे का काम बाद में। बिकॉज व्हेन यू आर राइटिंग मेनी वर्ड्स यू लर्न ऑफ einmal। कई तो सिंपल होते हैं, एक बार में ही है, सारे याद नहीं होंगे, इट्स ओके। उससे क्या होगा, एक टॉपिक से रिलेटेड वोकैब आ रही है आपके पास। और जब आप ये काम कर रहे हो तो आपको क्या लगता है, आप A2 की तैयारी कर रहे हो, आप B1 की तैयारी कर रहे हो। जो स्टाम्टिश में पार्टिसिपेट कर रहा है या क्लास में भी टॉपिक पे बोल रहा है, उसकी ऑटोमेटिकली B1 की तैयारी हो रही है। मान के चलना आप ये बात। A2 के लिए तो मुझे इस पे इतना भाषण देने की भी जरूरत नहीं है, बट मैं बात भी इसलिए कर रहा हूं कि B1 पे भी तैयार तब होगे व्हेन यू स्टार्टेड फ्रॉम टुडे। फिर एक बार में B1 निकलेगा। तो ऐसे आपको वोकैब निकालनी है सबसे पहले, उसके बाद में इसी को वापस डालो आर्टिकल, यूबर हैंडी, तो आर्टिकल आएंगे। आप तो आजकल तो ये भी तो कह सकते हो ना, A2 लेवल आर्टिकल, ये भी आप तो लेवल भी सेट कर सकते हो। सोचो आप कितना बढ़िया काम हो रखा है। आप तो बोलो कि इस टॉपिक पे मुझे A2 लेवल का जर्मन में आर्टिकल चाहिए, तो आपको समझ में भी आएगा। तो ऐसे निकालो
वही बेटर तरीका है। B2 का लेके बैठ के क्या ही करेंगे अपन। सो ऐसे लेवल सेट करके उसके हिसाब से आर्टिकल ढूंढ लो, उसको पढ़ा। उसके बाद में बोलो कि डॉक्यूमेंट्री भी चाहिए मुझे, हैंडी डोकू ऑफ डॉइच, जर्मन में दिखा देगा। ऐसे करके और फिर स्टाम्पटिश में आओ, आपका मन करेगा कि आप भी बोलो, और उसके बाद में आपको समझ भी आ रही होंगी चीजें। ज्यादा से ज्यादा कोई क्या ही बोलेगा, मोबाइल पे ही तो बोलेगा, आपने तो उसका सार तो पहले ही निकाल लिया। यू ऑलरेडी नो व्हाट पीपल कैन से, देन यू फील कनेक्टेड, यू टेक इंटरेस्ट, ऑटोमेटिकली आपका हैंड रेज हो जाएगा। आज नहीं तो 10 दिन में, 15 दिन में यू विल फील लाइक स्पीकिंग। ऐसे करके आप स्टाम्पटिशें भी वही चारों जो कुल मिला के अपन को करना है, स्टाम्पटिशें भी हम लोग चारों पे काम होगा। ह्यूरन, जो अपनी बुक में ह्यूरन होता है वो बहुत लिमिटेड है। एग्जाम पास करने के हिसाब से हो सकता है वो इनफ भी हो, मे बी, क्योंकि उन्होंने सेट किया है, मैंने तो वो बनाया नहीं है, वो तो जर्मन्स ने बनाया है, तो वो आपकी एग्जाम पास करने के लिए तो ठीक है, लेकिन एग्जाम पास करने से कुछ नहीं होगा। सर या बेटा, ये सर जो भी आपने बताया ऐप में, सर एक बार फिर से बताना, ये कहाँ कहाँ जाना और ये कहाँ सर्च करना है, जो ये टॉपिक है 20 डेट का, और ये टॉपिक तो अपनी वेबसाइट है, ई लैंग्वेज स्टूडियो करके वेबसाइट है, नेट पे डालोगे आप elanguagestudio.com, उसी में ये सब है। मैं अपकमिंग वेबिनार जैसे वेबसाइट खोलते हो तो ये पेज निकलता है, इसमें आपको सिंपल नीचे स्क्रॉल करना है इसको, और स्क्रॉल करते करते यहाँ पे आ जाता है, 3 ऑप्शन आते हैं, अपकमिंग बैचेज, अपकमिंग एग्जाम्स, अपकमिंग वेबिनार पे क्लिक करना पड़ता है। ये टॉपिक डेट वाइज होता है यहाँ पे, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर, वेलकम। और हमने पहले जो स्टाम्पटिश करी है वो भी रिकॉर्डेड पड़ी है। मान लो कोई देखे कि बाकी लोग स्टाम्पटिश में कैसे बोलते हैं, यही देखना आपको, क्योंकि स्टाम्पटिश में आपको भी बोलना है। तो आप ये टॉपिक डालो और साथ में लिख दो जर्मन स्पीकर्स क्लब यूट्यूब पे, तो हो सकता है आपको वो टॉपिक के साथ रिकॉर्डेड स्टाम्पटिश सुनने को भी मिल जाए। ज्यादातर की शायद वो भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हजारों स्टाम्पटिश हो चुकी है। तो ये तरीका आपके काम आ सकता है। इसके अलावा अपना कोर्स जो चल रहा है उसकी वोकैब तो करोगे ही, अपनी बुक में आ रही है, हम जो स्टोरीज कर रहे हैं उसकी वोकैब तो करनी पड़ेगी आपको, अच्छे से करना है तो मेरे ख्याल से इतना करोगे आप। ये मैं जो बता रहा हूं इसमें ये नहीं है कि 1 घंटे में 2 घंटे में काम होगा, इसमें पूरे 10-10 घंटे लग जाते हैं। केवल ये टॉपिक तैयार करने में भी 2-3-4 घंटे लग सकते हैं, लेकिन आपको बुरा नहीं फील करना कि 4 घंटे लग गए। एक्चुअली यू आर हाँ सर, लगते हैं 4 घंटे एक पेज लिखने में, ये बात मैं एग्री हूँ सर। यस लगते हैं। मान लो किसी को नहीं लगते तो हो सकता है भाई उसका लेवल पहले से होगा, इट्स ओके। हमको लगते हैं, लगना चाहिए, उससे आप सीखते हो ना। आप तो हर दिन नहीं लगेंगे, आज 4 घंटे लग रहे हैं, कल हो सकता है कम हो जाए, 15 दिन बाद में हो सकता है 1 घंटा कम हो जाए, फिर आदत पड़ जाती है ना। फिर हो सकता है कि कुछ दिन बाद में आपका A2 का कोर्स खत्म हो, जब तक आते आते हो सकता है आपको 1 घंटा ही लगे। कभी भी कोई भी टॉपिक दो, आप तुरंत तैयार करते हो। ट्रिक आ जाती है कि कैसे तो मुझे वो मिल रही हैं चीजें, कैसे मैं फटाक से 5 मिनट में पहले वो कैब निकालूंगा, 10 मिनट में एक मतलब उसको मगअप करने की कोशिश करूंगा, नोट करूंगा, फिर अगले 15 मिनट में कोई आर्टिकल देखूंगा, ठीक ठाक से अपने लेवल सेट करके निकालूंगा ना। शुरू में आप एज इट इज भी रीड कर सकते हो, कौन रोकेगा आपको। आपका गला ही साफ करना है, आपका लेवल उतना नहीं है लेकिन आप बोलना चाहते हो, तो अपना A2 लेवल का आर्टिकल निकालो, उसको स्टाम्पटिश में बोलने से पहले 3-4 बार घर पे ही बोलो। सीधा ही बोलोगे, लोगों को लगेगा यार इससे पढ़ा ही नहीं जा रहा, ये इंप्रेशन नहीं आए, आपकी इमेज को नुकसान नहीं पहुंचे। तो आप क्या करो, उसको आर्टिकल A2 के लेवल का निकाल लिया, उसको 3-4 बार रीड कर लो, ताकि आपको रीडिंग का तरीका बताया था ना, मिड डे आउटो एक साथ पढ़ा जाए वो। तो उससे क्या है, आपकी इमेज भी बनती है, कोई कहता थोड़ी है, लेकिन अपने आप ही इमेज बनती है जब आप रेगुलर आ रहे हो, जब रेगुलर बोल रहे हो, और आपका डर निकल जाता है। कईयों का पूरे कोर्स में ही नहीं निकलता, वो तो एक्चुअली उसमें खुद की
मेहनत और इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है। टीचर तो सबको ही पढ़ाता है, मैं तो सभी को पढ़ा रहा हूं आपको, लेकिन जो जितना उसमें से निकाल सकते हैं, जितना चीजों को मान पाते हैं, टाइम दे पाते हैं, अकॉर्डिंगली वो फिर सेट होता है धीरे धीरे। ठीक है, सो एक तो आज से ही ये मानना शुरू करो, यू आर A2। ये A1 का लेवल नहीं सोचना है। यस प्लीज। सर ये जो स्टाम्प टेस्ट का टाइम क्या होता है? ये इंडियन टाइम 12 to 13 सर डेली होता है? डेली होता है और उसका लिंक डेली सेम होता है। सर ग्रुप पे Monday to शेयर कर Saturday। देना। उसका लिंक है BEMZFTEYTJ। जो आपकी क्लास ज्वाइन कर रखी है उसके लास्ट में ये लगा दो, वो हटा के। ओके सर, थैंक यू परमानेंट सर। लिंक है, वेलकम। परमानेंट लिंक है, तो इस पे आप थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू करो, आपको खुद मजा आने लग जाएगा। स्टाम्प टेस्ट में जो आते हैं उनका लेवल क्या होता है? वो आपके बारे में पूछते हैं और आप उनके बारे में पूछ रहे होते हैं, वो आप ही लोग होते हैं ज्यादातर उसमें। हालांकि B1 वाले ज्यादातर रहते हैं, B2 वाले भी कम ही आते हैं, मैंने नोटिस किया है। B2 वाले भी कम आते हैं क्योंकि B2 वाले कहीं कहीं जॉब कर रहे होते हैं कई बार तो, और A1 वाले भी कम ही आते हैं। A1 वाले इसलिए नहीं आते, उनको कुछ समझ नहीं आता। तो ज्यादातर लोग स्टाम्प टेस्ट में आपको A2 और B1 के मिलेंगे मैक्सिमम, तो आप ही लोग हैं वो। और एक चीज और देखो, आप 15 डेज बोल के देखो, लोग आपके बारे में पूछेंगे मेरे से इसका लेवल क्या है, उनको लगेगा ही नहीं, क्योंकि जो बंदा 15 टाइम्स बोल चुका है उसका लेवल अपने आप ही अप चला जाता है। ठीक है, आप तो ओके सर। खुद से प्रॉब्लम करो। A2 में मेरे को बढ़िया जर्मन बोलनी है, A2 पास करना है, ये नहीं। आप ये बताओ कोई मेहनत करे और पास नहीं हो, ऐसे थोड़ी हो सकता है। पास तो हो ही जाओगे आप, वो कोई मुद्दा ही नहीं है। कोई जर्मन सीख रहा है अच्छे से, उसकी जॉब नहीं लगेगी, ऐसे थोड़ी हो सकता है। लेकिन परेशानी ये रहती है कि पढ़ने में तो दिमाग कम लगता है और जॉब तो लग जाएगी क्या, इसकी टेंशन ज्यादा रहती है। उसकी नहीं करनी है, वो तो बाय प्रोडक्ट है, आएगा ही आएगा। आपको मेन चीजें सीखना, ढंग से सीखना है, अपने आप आपकी जॉब तय है पक्का। रीडिंग का प्रैक्टिस कैसे करना है? रीडिंग का प्रैक्टिस आप तो टॉपिक ले लो या स्टोरी बुक ले लो, बस अलग से कुछ नहीं करना। रीडिंग के प्रैक्टिस, जो टॉपिक है स्टाम्प टेस्ट का, उससे अपने A2 लेवल का उससे लिखवाओ इंटरनेट से, और उसी को रीड करो। 2-3 बार घर पे रीड करो और एक बार स्टाम्प टेस्ट में आके रीड कर दो। शुरू में ये कर लो, आपको तो, मेरे को तो रीडिंग की प्रैक्टिस करनी है स्टाम्प टेस्ट में। वीडियो कैमरा अपना ऑफ रखो स्टाम्प टेस्ट में, क्लास में ऑन रखना, स्टाम्प टेस्ट में अपना वीडियो कैमरा ऑफ रख लो, नो प्रॉब्लम। लेकिन सर वो बिगड़ देख के बोलते हैं ना सर, वो स्टाम्प टेस्ट में तो बहुत लोग बिना देखे बोलते हैं, कई कई रीड भी करते हैं। बहुत लोग धीरे धीरे, आप भी हमेशा थोड़ी सर read हमें करो। तो बिना देखे पढ़ना नहीं आएगा, याद ही नहीं होगी। हाँ तो शुरू में नहीं होगा, उनको भी नहीं हुआ था, मेरे को भी नहीं हुआ था, सिंपल सी बात है ये तो। ठीक है, सर आप देखना, हम भी सर अगले 15 दिन में बोलने स्टार्ट कर देंगे स्टाम्प टेस्ट में। बढ़िया, शाबाश। आपने, मैं बताऊं, यहाँ आपने स्टार्ट कर दिया है कल से, कल बोले थे ना? हाँ आप start- सर मैं बोला था कल सर, 2-3 हाँ, मिनट आप- बोला था। तो बिल्कुल आप बोल सकते हो ये, और वो टॉपिक वालों पे तो आपको बोलना पड़ेगा, जो यहाँ दिए हैं मैंने, वो तो बोलना ही पड़ेगा उस पे तो। खैर, A2 से सर- रिलेटेड अभी तक की कोई ग्रामर करिए, उसमें पर्टिकुलर ग्रामर में आपको ज्यादा दिक्कत हो? सर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ पूछो। सर मेरी बहुत ही क्लासें पीछे 3-4 मिस हो गई थी, क्योंकि मेरा यहाँ पर एग्जाम था जर्मनी में। तो उसके बाद मैंने लाइव ऐप पे भी ढूंढा तो मुझे नहीं मिला, और मुझे अभी तक भी लाइव क्लास रिजॉल्व हो गया, अब मिल जाया करेगा। अब मतलब आज से मिल जाएगा रे? आ गया वो ऑलरेडी पुराना? मुझे नहीं मिल रहा सर वो कहीं पे भी ऐप में। मैंने लिंक भेजा हुआ है ग्रुप में, देखो। सर मेरा ऐप ही नहीं ऑन होता है।
अच्छा, अभी क्या उसमें थोड़ा चेंज हुआ है। पहले तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ आता था, क्या लिखा आता था? पहले तो बैचेज लिखा हुआ आता था, अब आजकल वो खुलते ही शायद ऊपर ही दिखा देता है कंटेंट होम पेज पे। कंटेंट में देखो आप, सर उसमें ये जो आप आ, क्लासेस ले रहे हैं वो भी सारी रिकॉर्डिंग आ रही है वो उसमें। हाँ आने लगी ना, वही तो आ रही है। सर मेरा अच्छा, ऐप ऑन नहीं हो मैंने रहा है। 5-6 क्लासेस नहीं ली थी सर तो मेरे पास जर्मनी में मेरी जो ना अपॉइंटमेंट थी बच्चों की, तो इस वजह से वैक्सीनेशन हो रही थी यहाँ पे, तो मैं नहीं ले पाई थी क्योंकि सवेरे उठ के चला जाना पड़ता। जी हाँ। सर, तो लेकिन सर 5-6 क्लासेस नहीं ली थी। अब आ गई है वो सारी। आप जैसे ही क्लास के बाद में एक बार चेक करना, या अभी चेक कर लो। सर मैं अभी भी खोला हुआ है मैंने अभी भी लाइव ऐप, बट कितने लोगों को नहीं दिख रहा है? एक बार हैंड रेज करो प्लीज, ताकि मुझे पता भी चले कितने सर लोगों मेरा को ऐप नहीं ऑन हो रहा है। नहीं दिख रहे हैं। 3-4 लोग हैं। ओके, वीर, अहमद, मयंक 3 लोग हैं, और फिर सरफराज एंड भूपेंद्र 5 लोग हो गए वापस। आप लोगों को क्या वीडियो नहीं दिख रहे हैं? सर मेरा ऐप ही नहीं ऑन हो रहा है 2 दिन से, कल से, परसों से, सॉरी। कोई कंटेंट में सर कोई वीडियो ही नहीं है। इंस्टॉल कर लो। सर 3 बार कर लिया। मुझे भी पता लगा ये प्रॉब्लम होगी, मैंने मोबाइल भी रीसेट करके चेक कर लिया। ओके, चेक करवाना पड़ेगा भाई फिर तो। दूसरे मोबाइल से एक बार चेक करके देखो ओके सर, अब वो तो ना, मुझे लेना किसी पड़ेगा और दीदी का किसी मोबाइल। family ठीक member है के सर। मोबाइल में चेक करके देखो, देखें। ओके, Okay. ये कह रहे हैं शायद हो सकता है कुछ अपडेट का इश्यू हो मोबाइल में। मोबाइल में कुछ अपडेट का वर्जन। अहमद, नहीं सर, आप बताओ। सर नया मोबाइल लिया हूँ सर, अरे बड़े मुश्किल से पैसे जोड़ के, क्योंकि क्लास मोबाइल में नहीं ले पाता था ना मैं, क्लास चलता नहीं था, कैमरा ऑफ हो जाता था या फिर वो हाँ। बोलने के 2 ही ऑप्शन में से एक ऑप्शन था। नया मोबाइल लिया था सर, बड़ी जोड़ जाड़ के पैसे। ओके, पहले वाले सर उसमें किसका? सर उसमें फ्रीक्वेंसी में भी नहीं है क्लास सर। मेरे पास तो बैच शो नहीं हो रहा सर। बैच शो नहीं हो रहा। एक बार दिखाओ मेरे को। मतलब ये कह रहे हैं कि आप ऐप को जैसे ही ओपन करोगे तो ऊपर ही ऊपर अलग ही आ जाता है। वो पहले की तरह ढूंढना नहीं पड़ता आजकल। सर ऐप वो को उधर वो दिखा रहा है कि A2 का कोर्स उसमें तो बाय परचेज करो, करने वाला दिखा रहा है। A1। हाँ मुझे भी ये भी दिखा रहा है। जो उस पे परचेज लिखा किया हुआ हुआ है वो नहीं जी दिख रहा। सर, परचेजिंग लिखा हुआ आ रहा है। इस पे ऐसे लिखा हुआ आ रहा है परचेज्ड कोर्स। आप इसको ऐसे मत समझो कि आपको परचेज करना है, परचेज्ड कोर्स आ रहा है। मैक्सिमम लोगों को तो दिख गया, 3-4 लोगों को जो नहीं दिख रहा है उसका तो भाई पूछना पड़ेगा। एक बार वापस ऐप ओपन करो, मेरे ख्याल से अभी एक बार। पर सर इसमें क्लास फ्रीक्वेंसी नहीं है सर, कोई क्लास कहीं पे, कोई क्लास कहीं पे, सीरीज वाइज नहीं है सर। आप इसमें चेक कर सकते हो, आपके पास जो फोन है क्या उसमें नहीं है? चेक कर सकते हो। क्लास फ्रीक्वेंसी में नहीं सर, कहीं तो 5 तारीख की है, कहीं 12वें 5 महीने की 5 तारीख की है, कहीं 11वें महीने की 5 तारीख की, ऐसे है सर, ऊपर नीचे बहुत नहीं, ज्यादा। उसमें डेट दिख रही है आपको? हाँ Yes, सर sir. दिख रही है। तो डेट देखना सीख लो। हालांकि मैं तो एक बार चेक करूंगा कि उसको रिफ्रेश करने से वो डेट अपने आप सेट हो रही है क्या, ये एक बार मैं चेक करवाऊंगा। नहीं तो आपको अब सही आ रहा है। ये कह रहे हैं कि शुरुआत वाले क्या है कि ऐप वालों ने किया ना सेट, तो उन्होंने उसको कर दिया, और अब कह रहे हैं कि अभी 2 दिन से सही आने लग गया है। अभी आ रहे हैं सर, अभी 2 दिन से। हाँ तो सर मेरे में पता क्या हो रहा है सर, फिर से बाय करने का बीटा ऑप्शन मोड आ लिख रहा है। के और क्लोज हो रहा है ऐप, बेटा मोड लिखा हुआ आ रहा है, बेटा मोड और सिक्योरिटी इशू, प्लीज क्लोज द ऐप, और ऑटोमेटिकली क्लोज हो जा रहा है सर। तो ये स्क्रीनशॉट मोबाइल भी नहीं ले का पा रहा, इशू इतनी जल्दी कोई लिखा आ अपडेट रहा का है इशू सर। हो सकता है। फोन की दिक्कत है ये मोबाइल की दिक्कत है। 15 इसका तारीख मतलब की क्लास भी नहीं है। ओनली एक 14 रिकॉर्डिंग वीडियोस हुई थी। फोन के तो मेरे पास तो जब उसके बाकी ऊपर ऐप तो क्लिक सर करता चल हूँ रहा है तो इसमें, वापस जैसे कि व्हाट्सएप, पे का ऑप्शन आ रहा है। ये सब तो चल रहा है सारे। ज्यादातर के चल रहे हैं, 2-3 लोगों के इश्यू आ रहा है, तो वो कोई अपडेट का इश्यू हो सकता है मोबाइल लेवल पे भी।
सर वीडियोस भी पूरे नहीं है, 14 वीडियोस ही हैं उस पे ऐप पे, 14 आ गए? ओनली 14। क्या है? 26 तारीख से पहले की वीडियोस हैं उसमें। कौन सी? एक तो मैं रिकॉर्ड, 26 तारीख तक की जो वीडियोस थी ना, उसमें 24 से स्टार्ट हुआ और उससे पहले कैसे हाँ कोई बात नहीं, अपने A2 की तो सब आ गई ना? सर 2024 की आ रही है वीडियोस मेरे पास तो। 2024 की वीडियो आ रही है आपके पास? जी सर। तो आप ये लिख दो 2024 की कैसे आ सकती है, बाकी सबके पास तो 25 की आ रही है, ऐसे Yes. कैसे होगा? आप गलत बैच में आगे होंगे, मतलब आपको इंस्टीट्यूट लेवल पे गलत बैच में ऐड कर दिया होगा, ये हो सकता है फिर? हाँ सर ये हो सकता है, क्योंकि सर मेरे पास ये 2024 की आ रही है और 50+ वीडियोस हैं। हाँ तो आप गलत बैच में आ गए, वो गलत बैच में आप आ गए हो, इसका मतलब ठीक करवाओ आप कॉल करके। ठीक है सर, मैं आज फोन कर देती हूँ मैम को। अभी मत करना, अभी मतलब क्या है, यहाँ पे स्टाफ छुट्टी पे रहता है, इस टाइम पे जा चुके होते हैं, दिन में करो। जी सर। ठीक है? जी सर। ओके। तो मेरा सवाल अब उसके मतलब वीडियोस तो चलो हो जाएंगी, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था कि ऐसा मुमकिन है कि आपने जो टॉपिक्स करवाए हैं, लाइक हमने एक स्टोरी की थी वो क्राइम वाली, पिस्टल वाली, एंड देन मतलब हम कंटेंट लिख सकते हैं जो हमने अभी तक कवर कर लिया, ताकि मैं दोबारा से एक बार गो थ्रू करके आपको कैचअप कर लूं। हमने एक्चुअली क्या क्या चीजें कर ली, हमने ग्रामर के टॉपिक्स किए हैं और 2 स्टोरी की है अभी तक। जो स्टोरी है वो एक है शुटशन क्योनिश फ्रॉम किम जे, और दूसरी है, आपको वीडियो आ गई तो आप वहां से भी देख सकते हो। बट वीडियोस नहीं आई सर अभी तक, दैट्स द पॉइंट। तो क्यों नहीं आए आपके पास? जब सब लोगों के पास आ गए तो इसका मतलब आपके पास कैसे नहीं आए? मैं 13 से लेके और 15 बजे का टाइम, 1 से 3, जैसे मान लो किसी को इश्यू हो और दिन में मेरे से कभी बात करनी हो तो ये वाला टाइम रहता है मेरा। ठीक है? दिन में आपको क्लास के अलावा बात करनी पड़े तो बाकी टाइम तो मैं क्लासेज में रहता हूं। किसी का कोई इश्यू सॉल्व नहीं हुआ हो और आपको लग रहा है तो आप बोलना कि मेरे को देव सर से बात करनी है और ये टाइम में बात करना, क्योंकि बाकी टाइम में बोलोगे तो मैं अवेलेबल ही नहीं हूं। ठीक है? तो अब जैसे मान लो कि 2-3 लोगों का अभी भी इश्यू बाकी है, तो पहले वो जो नंबर बता सर मेरा चल गया, इंस्टॉल करके। हाँ, इंस्टॉल करके चल गया। ओके I'll do the same, I'll do the same. थैंक यू सर। ओके सो गुड। तो ऐसे एक बार ट्राई कर लो, नहीं तो यहाँ पे अपना मैसेज छोड़ के फिर आपको लगे कि सॉल्व नहीं हुआ तो 1 से 3 के बीच में आप ये कह सकते हो कि देव सर से बात करनी है। ओके सर। ठीक है? ओके। और सर मुझे एक और सवाल ये पूछना था कि मुझे अभी तक ना A2 की लर्निंग को मैनेज करने में बहुत मसला आ रहा है, इन अ सेंस के हाँ एग्जैक्टली टाइमिंग का। उसमें एक तो वो जो पहले नंबर पे स्टूडेंट थे उन्होंने बताया कि समटाइम्स वीडियोस लेट हो जाती हैं और हम उस तरह कैचअप नहीं कर पाते, एक तो वो मसला था। लेकिन दूसरा ये मसला था कि सर जब मैंने कोर्स ज्वाइन किया था तो मैं ये सोच रहा था कि मैं 2 घंटे दूंगा जर्मन को, तो A2 को तो डेली तो इनफ होगा। लेकिन समटाइम्स जो भाई ने भी पहले बात करी कि आप बहुत स्पीड से पढ़ा रहे हैं, तो मैंने ये देखा है कि इवन कि मैं 2 घंटा डेली भी दूं तो इनफ नहीं होता, मैं कवर अप नहीं कर पाता बहुत सारी चीजें। इट रिक्वायर्स लाइक 4 hours 5 hours पर डे, राइट? देखो तो जितना टाइम तो उतना ही कम है वैसे तो, जितना टाइम हम दे सकते हैं। मैंने आपको ये 10-12 घंटे का क्यों बताया? उनके लिए जिनके पास टाइम है उनको देना ही चाहिए, तभी जस्टिस होगा। लेकिन मान लो आप ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हो, आपके पास टाइम ही नहीं है, तो आप 2-4 घंटे दे रहे हो, वो भी अच्छा है।
अब मान लो कि कोई बोले कि मेरा कवर नहीं हो पा रहा, इसका मतलब ये हो सकता है कि A1 ढंग से नहीं हुआ हो, ये कारण हो सकता है, मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन कि मान लो कोई चीज 1 महीने में मैंने आपको केवल ग्रामर ही कराई है, उसमें भी टॉपिक बचा हुआ अभी, तो इसका मतलब स्पीड मेरी ज्यादा है ऐसा मुझे नहीं लगता। और उसके बाद में आपके पास वो अवेलेबल भी रहता है, बीच में इश्यू रहा है आपका, वो मैं मानता हूं, लेकिन अदरवाइज तो अवेलेबल वापस तो देख ही सकते हैं हम लोग, ये रहता है। तो आपको टाइम तो मैनेज करना पड़ेगा भाई, 2 घंटे आप क्लास के अलावा देते हो तो आई थिंक यू कैन मैनेज इट, मैं तो ये मानता हूँ। क्लास के अलावा अगर आप 2 घंटे दे रहे हो तो यू कैन मैनेज इट फॉर श्योर। सर आइडियली मुझे कितना 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 देना पड़ेगा? क्योंकि सर पता है क्या बात है, लाइक मैं यूनिवर्सिटी भी पढ़ता हूँ यहाँ पे फुल टाइम, मैं जॉब भी करता हूँ, और तो इसलिए डेली का कभी कभी मैं एग्जॉस्ट हो जाता हूँ कि यार पता नहीं मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, और सम टाइम टॉपिक ओवरलुक हो जाते हैं कहीं पे, तो फिर मुझे थोड़ा सा डिप्रेशन आता है कि यार ये मैं सही नहीं कर रहा, राइट? तो लाइक आइडियल टाइम तो एक्चुअली फिक्स नहीं हो सकता किसी का। आइडियल टाइम लैंग्वेज पढ़ने का जितना आपके पास है वो आइडियल बताने का भी क्या फायदा, उसके अलावा जितना चीजें हम लोग करते जा रहे हैं, कोई चीज समझ नहीं आ रही तो उसको बार बार करते रहना पड़ेगा। बट फिर भी अगर मान लो अब मैं क्या करूंगा कि कोई आइडियल टाइम पूछेगा तो ऐसे कहूंगा कि 2 से 5 घंटे दे लो, तो इससे क्या होगा कि ये 2 घंटे वाला भी कवर हो जाएगा और 5 वाला भी कवर हो जाएगा, ऐसे मेरे को कोई जवाब देना पड़ेगा। नहीं, एक काम करो, आइडियल तो ऐसा होता है 2 से 10 घंटे के बीच में आइडियल टाइम है, ऐसे नहीं होता आइडियल, वो आपको देखना पड़ेगा और जितना हो सकता है उतना दो। आपको डेली ये फील होना चाहिए ईमानदारी से 2 घंटे आप कह ही रहे हो कि दे भी रहे हो, ये आपको खुद देखना है। कई बार क्या जी होता है सर। कि 2 घंटे भी अपन सीरियसली नहीं दे पाते हैं और रोज नहीं दे पाते हैं, ठीक है ना? तो आप ये देखो 10 दिन 2 घंटे भी रोज दे के देखो, आपको लगेगा कि यू आर नाउ ऑन द ट्रैक। टॉपिक बता दूं, मैं एक टॉपिक करा देता हूं, नहीं तो कई लोग कहेंगे कि आज तो सर ने केवल ज्ञान ही दिया। यस एक पैसिव में डब्ल्यू वर्ड वाले, उसमें वेर सर गेनेटिव बता दीजिए सर एक बार रिपीटेड। ठीक है, पैसिव का एक बार डब्ल्यू वर्ड वाला लेते हैं। ये क्वेश्चन एक और ने भी पूछा था कल परसों, ठीक है, उस टाइम पे दूसरे टॉपिक में बिजी थे तो ध्यान नहीं दे पाए थे। ठीक है, पैसिव की बात करते हैं थोड़ी सी वापस से, पैसिव के टॉपिक की वापस से बात करते हैं। बट सर प्लीज एग्जांपल एक दो एक्स्ट्रा एग्जांपल दे देना सर, एग्जाम्पल एक्स्ट्रा दे देना थोड़ी सी। ओके ठीक है, या जरूर डब्ल्यू वर्ड के एग्जाम्पल लेंगे, थोड़े से एक्स्ट्रा लेंगे, ध्यान रखोगे सब लोग, ठीक है, नो प्रॉब्लम। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो ये था कि ऐसे क्रॉस बनेगा, एक ऐसे क्रॉस बनेगा पैसिव में, जो सब्जेक्ट है दैट विल बी डाटिव एजेंट, कुल मिला के जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और फोन आएगा इसलिए वो ऑटोमेटिकली डाटिव तो लेता ही है, बिकॉज फोन प्रीपोजिशन इज डाटिव, एंड जो आकुजाटिव ऑब्जेक्ट है दैट बिकम्स सब्जेक्ट, मीन्स न्यू नोमिनेटिव, नोमिनेटिव बोल दो सब्जेक्ट बोल दो एक ही बात है। ऑन सेकेंड पोजिशन वर्डन इज देयर, and at the end of the sentence page 5। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप आकुजाटिव ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे, देन अकॉर्डिंग टू दिस न्यू सब्जेक्ट योर कंजुगेशन ऑफ वर्डन, देन फोन, देन जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन गया यहां पे, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस एंड पेज 5 एट द एंड। डब्ल्यू वर्ड का बाद में लेंगे, पहले एक नॉर्मल एग्जांपल, डू काउस्ट आइनन कूली, ये नॉर्मल एग्जांपल है, डू काउस्ट आइनन कूली। अब जब मैं बोलता हूं आइनन कूली, इट इज आकुजाटिव,
बट सब्जेक्ट बनेगा तो ये आइन कुली होगा, आइन कुली, बिकॉज आइनन तो आकुजाटिव था, बट आइन होगा सब्जेक्ट में तो, एंड इट इज सिंगुलर, सो विड, आइन कुली विड, यहाँ पे डू है फोन डियर, रिमेनिंग पार्ट और कुछ है नहीं, इसलिए सीधा पेशवाई gekauft. Ein Kuli wird von dir gekauft. A pen is being purchased by you. By बोल दिया तो ये एजेंट का काम करता है। फिर you are purchasing नहीं बोल रहे, it is being purchased by you, तुम्हारे द्वारा खरीदा जा रहा है। So always you will keep this in mind. Your accusative object becomes subject, nominative. Your nominative becomes dative, phone के कारण, and here werden. ये इसका बेसिक फॉर्मूला है पेज वाई। इसके अलावा एक चीज बताई थी कि कभी कभी यू डोंट हैव accusative object और sometimes there is no object. In that case S लेना पड़ता है हमको। अगर it is missing then automatically you will take S. Er hilft uns. Er hilft uns. In this sentence there is no accusative object. If there is no accusative object, अगर accusative object है ही नहीं तो अपने आप ही हम S को लेके आएंगे कहीं से, उधार लेंगे। S wird von uns. S wird नहीं, गड़बड़ कराता है ये। फोन तो इसके साथ आएगा ना। Es wird von ihm uns geholfen. Es wird von, क्योंकि इसको डाटिव बनाएंगे, von ihm uns geholfen. Because at the end पेशवाई, इसका पेशवाई होता है geholfen, it will come at the end. And uns remains uns, because डाटिव तो ऑलरेडी डाटिव ही रहेगा, डाटिव को तो हम छेड़ते ही नहीं है, तो वो तो डाटिव का डाटिव ही रहता है। बट जो accusative मिसिंग था, for that we have taken S extra. तो S wird von uns geholfen. accusative होता तो फिर उसको nominative बना देते। जैसे मान लो ये uns तो डाटिव है, यहाँ पे er hilft uns, so we are taking it as it is. Suppose I say er besucht uns. Er besucht uns. अब तो ये डाटिव नहीं है, तो accusative है, तो उसको तो फिर हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे। क्या बनेगा? वियर। जो accusative है वो तो सब्जेक्ट बनेगा ना, तो वियर का ही उन्स बना था, तो उनका वापस वियर बन गया। वियर werden von ihm besucht. Wir werden von ihm besucht. पेशवाई लास्ट में आ गया, तो आपने बोला ये डाटिव है, accusative होता तो क्या होता, तो फिर ये होता, बदल जाता वो। समझ आ रहा है? फिर वो बदल जाता। नाउ डब्ल्यू वर्ड। यस, समवन या मान और रिमांड हो तो फिर हम लोग उसको उड़ाई देते हैं, फिर फोन वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं रहता। लेकिन हम लोग ये फोन बनाते किसको हैं? फोन डाटिव किसको बनाते हैं? जो पहले यहाँ पे सब्जेक्ट आया था उसको बनाते हैं डाटिव एजेंट, ये बनाते हैं हम लोग। अब ये पर्सन मान लो वेयर है, तो क्या होगा? तो फोन वेम होगा। क्यों होगा? क्योंकि वेयर का accusative वेन होता है और डाटिव वेम होता है। सब्जेक्ट भी तो वेयर हो सकता है, डब्ल्यू वर्ड सब्जेक्ट भी तो हो सकता है। हु इज कमिंग, हु इज द सब्जेक्ट, हु इज विजिटिंग, हु इज द सब्जेक्ट, तो डब्ल्यू वर्ड सब्जेक्ट भी हो सकता है। तो डब्ल्यू वर्ड के केस में हम लोग क्या क्या हो सकता है? डब्ल्यू वर्ड
कुछ भी हो सकता है डब्ल्यू वर्ड, तो वास भी हो सकता है, वन भी हो सकता है, लेकिन वेयर, व्हेन और व्हेन ये दिखते हैं ना, तभी स्टूडेंट्स परेशान होते हैं, बाकी में वो परेशान नहीं होते, क्योंकि बाकी में उनको सोचना ही नहीं पड़ता। बाकी में तो आप ये कहते हो वास मार्क्स डू, सपोज ये एक सेंटेंस है, वास मार्क्स डू, इसमें सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट तो ये डू सब्जेक्ट है, डू सब्जेक्ट है सर। डू तो सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट है। वास। अब देखो कभी कभी क्या लगता है, आपको लगता है कि ये ऑब्जेक्ट कैसे है, इसका जवाब दूंगा तो मैं बोलूंगा इस मार्क है योगा, फिर आप कहोगे योगा तो ऑब्जेक्ट है। इफ आई से इस मार्क है योगा, अब तो आप मानने को तैयार हो कि ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। लेकिन अब यहां पे कभी कभी लगता है ये थोड़ी है, एक्चुअली योगा इज आंसर ऑफ दिस। अब कोई बोले ये ऑब्जेक्ट वाली बात सर जची नहीं हमारे, तो जचा देता हूं आपके। वेयर, व्हेन और व्हेन पर्सन के लिए तो ये होता है, और थिंग्स के लिए वास और डाटिव होता ही नहीं थिंग्स का। इसका मतलब ये है कि ये पहला सब्जेक्ट था और ये दूसरे दोनों ऑब्जेक्ट थे, तो ये जो वास ऑब्जेक्ट है यही तो है यहां पे। वास ऑब्जेक्ट भी हो सकता है थिंग्स के लिए। इफ आई से वास ईस्ट दास, अब ये क्या है, सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट? सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट इसलिए है बिकॉज नॉमिनेटिव में दोनों तरफ सेम चीज ही होती है। इफ आई से इश बिन राहुल, तो ये भी नॉमिनेटिव है, ये भी नॉमिनेटिव है, एक्चुअली ये है ही सेम पर्सन, दोनों तरफ सेम ही तो होता है नॉमिनेटिव केसेस में, मोस्टली आप नोटिस करोगे। तो ऐसे ही ये दोनों तरफ सेम ही है, बिकॉज ऑफ दिस वी कैन रिकॉग्नाइज। बट यहां पे दोनों तरफ सेम नहीं है, दोनों तरफ सेम तो है नहीं, और हमको ये पता है कि वास सब्जेक्ट भी हो सकता है, वास ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, लेकिन वास डाटिव नहीं हो सकता। आकुजाटिव ऑब्जेक्ट तो हो ही सकता है। सो हम ये देखेंगे ये सेम है क्या, डू वास मार्क्स डू सेम तो नहीं है, डू तो पर्सन है और ये तो थिंग है। ये आता ही थिंग के लिए है, पर्सन के लिए तो ये आता है ना, ये आता ही थिंग के लिए है, और यहाँ ये थिंग के लिए ये पर्सन है, इसका मतलब ये अलग है, मतलब ये ऑब्जेक्ट है। तो इफ आई से वास मार्क्स डू, ये आकुजाटिव था, और आकुजाटिव था और हम पैसिव बनाने वाले हैं, तो जो आकुजाटिव है उसी को तो सब्जेक्ट बनाते हैं। पैसिव में जो आकुजाटिव है उसी को तो सब्जेक्ट बनाते हैं, क्रॉस उसी का तो करते हैं हम लोग ऐसे। तो पहले इन दिस सेंटेंस इट इज आकुजाटिव, बट व्हेन वी चेंज इट इट बिकम्स नॉमिनेटिव। और ये जो है ये डू, ये सब्जेक्ट है, इसको हम फोन से डाटिव बनाते हैं, तो ये फोन डियर बन जाएगा, और ये सब्जेक्ट बन जाएगा वास, और सब्जेक्ट के हिसाब से कॉन्जुगेशन होगा वास विल्ड, वास विल्ड फोन डियर gemacht, was wird von dir gemacht? What is being done by you? Who eats chocolate? Who eats chocolate? Who eats chocolate? एक सेंटेंस है, who eats chocolate? चॉकलेट या चॉकलेट्स सिंगल है, ओके। अब पहले ये देखना है हमको सब्जेक्ट क्या है। हु है ना सब्जेक्ट, सब्जेक्ट होता है डूअर, जो काम करता है, भले पता नहीं है कौन करता है लेकिन करता तो वही है। इसका आंसर दोगे तो पता चलेगा, राम ईट्स चॉकलेट या सीता ईट्स चॉकलेट, ये पता चल सकता है। सो दिस इज द सब्जेक्ट, दिस इज द वर्ब एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट। हु ईट्स चॉकलेट, वेयर, पहले नॉर्मल लिखते हैं अपन इसको, वेयर ईस्ट शोकोलाड है, ये क्वेश्चन है।
अब हमारी तो वही आदत कि क्रॉस मारना है। ये सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब है ऑब्जेक्ट है, ये तो बनेगा अब सब्जेक्ट, ये तो सब्जेक्ट बनेगा जो ऑब्जेक्ट है, और ये है सब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट बनेगा। ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये फोन के साथ बनेगा कि इसके बिना बनेगा? फोन के फोन के साथ बनेगा। फोन के साथ फोन फोन वेम 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 फोन वेम विड डी डी chocolate wird फोन वेम गेगेसन। बिल्कुल सही बनाया आपने, लेकिन देखो आपने क्या किया, आपने ऐसे बोला शोकोलाड है, chocolate wird फोन वेम फोन वेम गेगेसन। इगेसन। ये आपने बनाया है, आपने अपनी जगह ठीक किया है, लेकिन डब्ल्यू वर्ड हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे आता है। तो डब्ल्यू वर्ड तो अकेला है नहीं, ये तो अकेला नहीं है ना, ये तो एक साथ है। तो ये फोन एक वेम आ साथ जाएगा स्टार्टिंग में। ये इधर आएगा और ये इधर आ जाएगा, एंड इट विल रिमेन ऑन सेकंड पोजीशन। तो काम हो गया। फिर डब्ल्यू वर्ड तो हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे ही आता है और बनाता है। यस, सेंटेंस लेंगे, एयर अनवोटेड मियर दी फ्रॉग है। क्या मतलब हुआ ये? कई एयर अनवोटेड, अनवोटन क्या होता है? अनवोटन आंसर देना। आंसर आंसर देना, टू रिप्लाई टू आंसर इज दाटिव। अनवोटन दाटिव होता है। यस सर। तो दाटिव थिंग हो सकती है या पर्सन ही हो सकता है? पर्सन दोनों दोनों हो सकता है। नो 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 नो, पर्सन होता है। ओनली पर्सन या लिविंग बीइंग, पर्सन पर्सन या लिविंग बीइंग, या यू कैन से रिसीवर। पर्सन पर्सन भी हो सकता है। जो डाटिव हमेशा ऑब्जेक्ट होगा, ये तो मानते हो, आकुजाटिव और डाटिव Yes, sir. ऑब्जेक्ट ही होते हैं, लेकिन डाटिव हमेशा पर्सन या लिविंग बीइंग या रिसीवर ऐसे बोलते हैं। तो कोई बोले एयर अनवॉटेड, ही इज आंसरिंग, एयर अनवॉटेड। अब इसके आगे किसको आंसर दे रहा है? मुझको दे रहा है। एयर अनवॉटेड मियर, मियर या फिर कोई बोले कि ही इज आंसरिंग द क्वेश्चन, तो फिर एयर अनवॉटेड ऑफ माइने फ्रॉग है। प्रीपोजिशन बीच में घुसानी पड़ेगी अगर आप कोई और चीज लिखना चाह रहे हो तो। इस तरीके से इसके जस्ट बाद में आपको अगर लिखना है, दाटिव ही आएगा और वो पर्सन आएगा, अगर सीधा लिखना है तो। ठीक है, अगर आपने बोला एयर अनवॉटेड मियर और इसका अगर आपने फिर पैसिव बनाया तो क्या बनेगा? फिर एस आ जाएगा, एस विड फोनीम, फोनीम फोन मियर अनवॉटेड, ऐसे उसको बनाना पड़ेगा। ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे बनेगा वो। सर स्क्रीन बड़ी हो गई। स्क्रीन ओके, सही है सर। सही है सर, स्क्रीन बड़ी नहीं है। ठीक है सर। इन्होंने जूम कर लिया होगा, जूम हो गया होगा इनके। ओके ओके, ठीक है, अभी शायद अब ठीक है। ओके, यस सर ठीक है। तो डब्ल्यू वर्ड और लेते हैं 2-3, उसके बाद में ठीक रहेगा। व्हाई आर यू नॉट हेल्पिंग मी? व्हाई आर यू नॉट हेल्पिंग मी? थोड़ा बड़ा सा ले रहा हूं मैं ताकि आप पहले नॉर्मल बनाओ। वारूम हिल्प्स्ट डू मियर निस्ट,
ओके, निष्ठ मेयर भी कोई बना दे, ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है, निष्ठ भी पहले आ सकता है। मेयर को मैंने पहले इसलिए ले लिया क्योंकि स्पेसिफाई हो गया, मेयर को जवाब क्यों नहीं देता, उस तरीके से ले लिया मैंने इसको। सो यहाँ पे अकुजेटिव क्या है ही नहीं, और अकुजेटिव नहीं हो तो क्या लाना पड़ता है, एस लाना पड़ता है। एस लेकिन डब्ल्यू वर्ड तो है, मतलब पहले तो यही आएगा, वारुण। विर्ट सेकंड पोजीशन पे तो वर्ब लानी पड़ेगी, वारुण विर्ट एस। सब्जेक्ट को या तो हम लोग फर्स्ट पे लाते हैं या थर्ड पे लाते हैं, जो कि हमारी आदत है पुरानी। ओके, अभी उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। वारुण विल्ड एस फोन डियर मियर Geholfen. Geholfen. Warum will es von dir mir nicht geholfen? या ओके, सो अभी हम लोग जानबूझ के ऐसे ही बनाएंगे सेंटेंसेस। थोड़े टाइम बाद में हो सकता है कि कुछ चीजें और आपको अलग तरीके से भी दिखने लगे, बट वी हैव टू फॉलो आवर रूल्स फॉर नाउ। When besucht, डाइन ब्रूडर आएगा या डाइनन आएगा ब्रूडर, ये बता दो मुझे तो। डाइनन सर, आपको दाढ़ी की वजह से डाइनन आपको दाढ़ी डाइन या डाइनन, डाइन आएगा। डाइन आएगा। ये डाइन वो Yes, डाइन sir. नहीं है, एक्चुअली ऑलरेडी अकुजेटिव दे रखा है, तो कोई भी सेंटेंस नॉमिनेटिव के बिना बन ही नहीं सकता। सब्जेक्ट तो चाहिए ही चाहिए, विदाउट सब्जेक्ट सेंटेंस इज नॉट पॉसिबल। तो ये तो सब्जेक्ट है नहीं, तो इसका मतलब ये सब्जेक्ट होगा, नहीं तो फिर सेंटेंस ही गलत है। या डूअर यही तो है, वेन बेजुक्ट डाइन ब्रूडर, इसका मतलब है तुम्हारा भाई किसको विजिट कर रहा है, किसे विजिट कर रहा है। नाउ इट इज accusative and in passive accusative becomes nominative। accusative होता है वही तो nominative होता है, लेकिन डब्ल्यू वर्ड होता है पहली पोजीशन पे ही है। तो वेयर, देखो फोन वेम क्यों नहीं हुआ, समझो इसको। हम लोग करते क्या है, हम लोग ये खेलते हैं, इसमें जो accusative है उसको तो बनाते हैं सब्जेक्ट, और जो नॉमिनेटिव है उसके साथ फोन से खेलते हैं। सब्जेक्ट के साथ फोन से खेलते हैं, तो सब्जेक्ट तो ये है, तो इसके साथ खेलेंगे फोन से। तो फोन डाइनम ब्रूडर, फोन डाइनम ब्रूडर, यहां पे क्या आएगा, विल्ड, क्योंकि डब्ल्यू वर्ड के बाद सेकंड पोजीशन चाहिए। वेयर विल्ड फोन ब्रूडर हो गया, एस की तो जरूरत नहीं है ना। यस, वेयर विल्ड फोन डाइनम ब्रूडर बेजुक्ट। ओके, was magst du heute am Abend? सब्जेक्ट क्या है, डू है, डू है सर, डू। व्हाट इज ऑब्जेक्ट, वास। क्या वास दाटिव भी हो सकता है, नहीं, नो सर, नहीं हो नहीं, सकता। दाटिव तो केवल पर्सन हो सकता है, ये तो थिंग के लिए आता है। सो ये अकुजेटिव है, इसी को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। अब नॉमिनेटिव बनाएंगे तो बनाएंगे क्या, वो तो बना हुआ ही है, इट इज सेम। और इसको बनाएंगे डाटिव एजेंट, तो क्या बन जाएगा, बॉन डियर, ऑन डियर। वास वास विर्ट विल्ड ऑन डियर, ऑन डियर
heute, 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 Abend, gemacht. Was wird von dir heute am Abend gemacht? समझ आ रहा है? Yes, sir. yes sir, कोई पर्टिकुलर डब्ल्यू वर्ड आपको फंसा रहा हो तो उसकी बात भी कर सकते हैं. आई थिंक कॉन्सेप्ट तो समझ में आएगी आपको, डब्ल्यू वर्ड को कैसे यूज करना है. कुल मिला के ये ढूंढना है कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है. देन यू विल फील रिलीव्ड. यस प्लीज बोलो. छोटी सी सीटीसी आई, कुछ पूछना है शायद किसी को. नहीं, इसे बोलते हैं ना, बोलते थोड़ा सा. एक्सक्यूज मी सर, मुझे पूछना था. जी प्लीज. सर अगर दो ऑब्जेक्ट हैं, एक आकुजाटिव और एक दाटिव है, तो भी इसमें हम पासे बना सकते हैं उसका. और तो कैसे बना आकुजाटिव सकते हैं? आकुजाटिव होते ही तो आकुजाटिव को सब्जेक्ट बना देंगे, दाटिव अपनी जगह पड़ा रहेगा. सर एक एग्जांपल देके समझा दीजिए. हाँ, Ich kaufe dir kauft dir ein Auto. इसमें अब एक दाटिव है, एक आकुजाटिव है. एयर काउफ्ट डियर ein Auto, ये तो दाटिव है, ये आकुजाटिव है. तो जो आकुजाटिव है उसको सब्जेक्ट बना देंगे. ein Auto, ein Auto, ein Auto ein Auto, wird gekauft, gekauft, एयर है ना. ein Auto wird von dir gekauft. डियर एक है. ये डियर. हाँ, डियर gekauft. अच्छा, क्वेश्चन क्यों बना दिया इसको? ओके, ये क्वेश्चन है ही नहीं, तो नॉर्मल स्टेटमेंट है. ein Auto wird von ihm dir gekauft. दाटिव वाला दाटिव ऐसा कैसा रहेगा? Er ruft an. Er ruft an. वर्ब क्या है? अनरूफन है. वह कॉल कर रहा है. इसको बोलेंगे उसके द्वारा कॉल किया जा रहा है. बोला तो जाता है, आकुजाटिव ऑब्जेक्ट है नहीं, तो एस आकुजाटिव ऑब्जेक्ट नहीं है तो एस आएगा. ऐसे या ठीक है. पता तो था तुमको, लेकिन कंफर्म करना चाहते थे. हाँ बिल्कुल करना चाहिए, ऐसे ही तो कंफ्यूजन दूर होता है. ए रूफ आने. एक और है सेंटेंस भाई. जी कोख्टन फ्रूअर टे बाई उन्स. वो पहले हमारे यहाँ चाय बनाते थे, आज बने हैं बड़े पद पे. तो राइट. सो एयर क्या है? एयर जी कोख्टन, वो लोग हमारे लिए चाय बनाते थे. जी कोख्टन फ्रूअर टे बाई उन्स. टे बाई उन्स. इसमें देखो आकुजाटिव तो टे है. हाँ, आकुजाटिव तो टे है, और ये जो सब्जेक्ट है ये हो जाएगा फोन इनन. ये तो फोन इनन है ना. ओके, और जो सब्जेक्ट होगा वो आकुजाटिव है, वो होगा टे. नॉमिनेटिव. नया सब्जेक्ट है वो तो सिंगुलर है. टे विड फोन इनन. टे विड फ्रूअर यहां भी लगा सकते हैं, वहां भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. ये फ्रूअर एक्चुअली टाइम एलिमेंट है, समझ रहे हो? फ्रूअर का मतलब टाइम की तो बात है ना, पहले, आज, आगे, ये टाइम एलिमेंट है. टाइम एलिमेंट को आप सेट कर सकते हो अपने हिसाब से. आपको चाहे तो यहां कर सकते हो, और आपको लगता है कि नहीं मैं इसकी जोड़ी डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, इसके जस्ट बाद में ये लगाना चाहता हूं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है. टे विड फोन इनन फ्रूअर बाई उन्स gekauft. लेकिन वुड नहीं आएगा आपके पास, वुड आएगा. ये पास्ट है,
तो जो विल्ड आ रहा था, नाउ इट विल बी वुर्डे। तो टे वुर्डे रूहर, यहां भी लिख सकते हो फोन इनन बाई उन्स गेकॉक्ट। ठीक है, यस। सर अभी जो लास्ट सेंटेंस था वो सर एनवीडीएस से बन सकता है, तो बाय प्रीपोजिशन आ रही थी उसमें। प्रीपोजिशन आते ही एनवीडीए की बात ही खत्म। ओके सर। एनवीडीए की बात ही तब करते हैं जब प्रीपोजिशन नहीं होती। ओके सर। ओके सर ऐसा है जैसे अभी लास्ट सेंटेंस कराया था, इसका एक एग्जांपल और देना सर। क्या क्या है उसमें? वैसे पास्ट है उसमें। पास्ट में यस सर। जैसे जो वर्ड चल रहा है ना इधर, वेर्डन और वुर्डन, इश वेर्डे इश वुर्डे, डू विर्स्ट डू वुर्डेस्ट। सर umlaut नहीं आएगा? ना, umlaut नहीं आएगा इसमें। ये वो कास्ट नहीं है, ये वेर्डन का पास्ट है, वुर्डन नहीं है ये। सो विर्ड और यहाँ पे वुर्ड है, जी वियर एंड जी। दिस इज वेर्डन एंड दिस इज वुर्डन। देन ईयर, वेर्डेट वुर्डेट। पास्ट में आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंस पास्ट में बना है। जैसे कोखन का कोखटन, जागन का जागटन, माखन का माखटन। अगर कोई बोले एयर माखटे आइनन डोइच कोर्स, इसका मतलब है कि वो एक जर्मन कोर्स करता था। तो माखटे आते ही फिर आप पास्ट में चले जाओगे। ये आइनन आ गया तो यहाँ क्या आएगा? सब्जेक्ट आइन। Ein Deutsch Kurs. Ein Deutsch Kurs. Ein Deutsch Kurs wird von ihm wurde, sorry. Deutsch Kurs वीडियो वुड है, Wurde. wurde Wurde. wurde वुड है, Von ihm Von ihm. gemacht. gemacht। यस। तुम क्रिकेट क्यों खेलते थे? वारूम स्पिल्टेस्ट डू क्रिकेट। वारूम स्पिल्टेस्ट आपकी बात पासिव भी, मतलब पास्ट भी है और डब्ल्यू वर्ड भी है। वारूम Würtest von dir, या वारूम का वारूम ही आएगा। yes sir, वारूम warum würtest, पास्ट है, wir क्या आएगा? würtest Wurdest. टेस्ट नहीं आएगा, würtest वुड आएगा। वुड इसलिए आएगा क्योंकि अब ये सब्जेक्ट नहीं है, अब सब्जेक्ट ये है। यहाँ पे ये एक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट है, बट न्यू सेंटेंस में जो पैसिव है उसमें ये सब्जेक्ट बनेगा और ये तो डाटिव एजेंट बनेगा। जो सब्जेक्ट होता है वो तो डाटिव एजेंट बनता है। तो वारूम wurde cricket Von dir von dir Von gespielt, dir gespielt. वारूम वुडे क्रिकेट फुंडियर गेस्पिल्ट। सब्जेक्ट को आप या तो फर्स्ट पोजीशन पे या फिर थर्ड पोजीशन, third position, और ये सब्जेक्ट होगा नए सेंटेंस में। ठीक है, ओके। सर और प्रैक्टिस बताओ। के लिए कुछ एग्जाम्पल मिल सकते हैं? एग्जाम्पल तो मिल सकते हैं, लेकिन हेल्प लेनी पड़ती है चैट जीपीटी की। ओके सर।
या फिर आप नॉर्मल सेंटेंस भी बना सकते हो और फिर खुद बना के देखो। ठीक है, मैं 5-7 तो मैं दे देता हूँ, मैं आपको 5-7 सेंटेंस दे देता हूँ और उसके बाद में आपको उस पर रुकना नहीं है। ओके सर। आपको अपने आप मैं एक काम करता हूँ, इंग्लिश में लिखता हूँ, तो पहले आपको जर्मन में बनाने में दिमाग लगाना पड़ेगा और फिर उसका पैसिव बनाओगे। ठीक है सर, अगर उसका फिर पास का भी पैसिव बनाएंगे तो ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी, डबल हो जाएगा फिर, है ना। ओके, शाबाश। ओके, हु इज परचेजिंग द हाउस। आपको क्या करना है, पहले इसका जर्मन में ट्रांसलेशन करना है नॉर्मल, और फिर इसका बनाना है आपको पैसिव, फिर आपको इसका बनाना है पास्ट में पैसिव। तो आप चाहो तो यहां एक नॉर्मल पास्ट भी बना दो। ओके, समझ गए, 3 तो बनेंगे। ठीक है, Why are you not helping the old lady? जानबूझ के ऐसे दे रहा हूं, आपको सोचने पे थोड़ा मजबूर होना पड़े। एडजेक्टिव भी आया है इसमें, खुद सोचना है। तो इसमें भी पहले एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इसी स्टाइल से। ठीक है सर। थर्ड, पहले एक, फिर एक, फिर एक। तो पहले तो आप जर्मन में बनाओगे, फिर पैसिव में, और फिर पास्ट में पैसिव में। ओके, 2 सेंटेंस छोड़ दूंगा। She is selling old watches। पहले जर्मन में, फिर पैसिव, फिर पास्ट में पैसिव, लास्ट। थोड़ा अजीब लगेगा ये। My uncle and me are visiting your uncle। My brother and me, पहले जर्मन में, फिर पैसिव, और फिर पास्ट में पैसिव। ये तो करना ही है। इसके साथ में आपने जो भी ग्रामर सीखी है A2 में, कुछ भी डाउट हो तो लेके आ जाना कल। फिर अपना लास्ट ग्रामर का टॉपिक जो है वो करेंगे, और मंडे से हम बुक स्टार्ट करेंगे। फिर भी कोई चीज बचे तो पूछ सकते हो। सर मंडे से पहले एक स्टोरी हो जाए तो बेहतर था। स्टोरी मतलब स्टोरी मैं स्टार्ट करवाऊंगा, आपको वीकेंड के लिए दूंगा। ठीक है सर, वो बुक भेज दीजिए ग्रुप में, ताकि मैं बुक को उसी प्रिंट आउट करवा सकूं। स्टोरी अपन कल दूंगा आपको मैं। ठीक है सर, ठीक है। ओके, Dankeschön. Dankeschön. Dankeschön, sir. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, sir.